सेकंड एन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसके बेस पे रिजल्ट थे हमारे पास। इसको मैंने आपको एक ये बताया था कि आप इसको क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप स्टार्ट से यहाँ से करेंगे। देखो मैंने इसको प्रूफ करने के लिए बता दें, और प्रूफ के लिए उसने आपको कंप्लीट बता रखा है, जो आपने +1 में स्टार्टिंग में पीछे आपने पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको प्रूव करके दिखा रखा है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। मैं फिर इसके अंदर एक दो क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने बनाई थी। वो प्रॉब्लम आपके पास ये थी कि cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा अगर है, तो cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये इस टाइप से ये प्रूव करके दिखाया गया था कल। सेकंड रिजल्ट है cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा रेज टू पावर अगर -n है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक। दो रिजल्ट फिर आपने बाकी ये बनाए थे, तो रिजल्ट तो एक ही है, और वो रिजल्ट आपका केवल यही है स्टार्टिंग में कि cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा रेज टू पावर n, ठीक। इसको लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आयटा साइन ऑफ n थीटा। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ये रिजल्ट जो बताया वो डिमोर्स थ्योरम का ही रिजल्ट है, डिमोर्स थ्योरम, ध्यान रहे, डिमोर्स थ्योरम के हेल्प से ये बनाया। इस रिजल्ट के हेल्प से एक नया रिजल्ट जो बनाया गया, वो रिजल्ट आपके सामने है ये, कि बीच में साइन अगर नेगेटिव है तब भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव ही रहेगा। इनके हेल्प से बाकी रिजल्ट बनाए गए, ठीक है, और हम इनको यूज करते हैं फिर इसके आगे जब सोल्व करते हैं जब इसको, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो था, मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दी थी आपको सोल्व करने के लिए। वो आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। किसी को सिंप्लीफाई करने के लिए पूछेगा, किसी को प्रूव करने के लिए पूछेगा। और दूसरी ये आपको बताई गई थी कि कोस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा को हम क्या लिखते हैं, सिस अल्फा लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। किसको? कोस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा को। अब ये प्रूव करके दिखा सकते हैं, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि प्रूव करो कि सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इक्वल टू सिस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। ये कंप्लीट प्रूव करके दिखाओ आप इसको, ठीक। तो हम इसको इजिली कर सकते हैं। को सिस अल्फा की वैल्यू रखो, सिस बीटा की सिंपली मल्टीप्लाई करो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई आपको पता है कैसे करते थे, एक रियल पार्ट बनेगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट बनेगा, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये कैसे आया सेकंड पार्ट, ठीक है। किसी को फिर भी अगर डाउट रहता है ये सर ये कैसे बना ये वाला, तो इसमें मैंने क्या किया है आप देख सकते हो, सिस अल्फा डिवाइडेड बाय सिस बीटा। तो सिस अल्फा मींस कोस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा, ठीक। नीचे कोसिस बीटा मींस कोस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा, ठीक है, यही होगा। अब हमने क्या किया, जब ये डिवाइड वाला है तो ये अगर ऊपर लेके जाते हैं तो उस पीछे वाले रिजल्ट के हेल्प से ही बना दिया मैं इसको। या तो आप सिंपली ऐसे लिखो कि ऊपर ले जाओ इसको, पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके इसकी नेगेटिव, यानी कि -1, फिर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कोस बीटा माइनस आयटा साइन बीटा, ठीक है। ये ऐसे ही बन गया जैसे आपका ये फर्स्ट रिजल्ट था कि मल्टीप्लाई होगी, प्रोडक्ट में आ गई ये टर्म। तो आप इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाले को मैं लिखूंगा सिस अल्फा, फर्स्ट मींस इस टर्म को, क्योंकि बीच में पॉजिटिव है, लेकिन इसमें नेगेटिव है तो आप इसको पहले अरेंज करेंगे। इस नेगेटिव को क्या करेंगे, इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कोस बीटा को लिख दो कोस ऑफ माइनस बीटा, और माइनस साइन बीटा को लिख दो प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा,
ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं सिस ऑफ माइनस बीटा, शॉर्ट फॉर्म में यही होगा। क्या बोलेंगे इसको, सिस ऑफ माइनस बीटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इस रिजल्ट की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, बताया था अगर 2 या 3 या 4 जो भी है, अगर ये प्रोडक्ट में है तो एंगल का सम हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम सिस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और यही हमने प्रूव करना था। एक चीज दिमाग में फिट करो हमेशा, जो ये रिजल्ट 2 के ऊपर ऑपरेट कर रखा है, इसको एक्सटेंड करके हम 3 पे, 4 पे, 5 पे एक्सटेंड करके ले जा सकते हैं। क्या मेरा कहने का मीनिंग है, सिस अल्फा का प्रोडक्ट अगर सिस बीटा के साथ है, वो तो आपने लिखा, अगर यहाँ पे सिस गामा होता, सिस डेल्टा हो, तो ये प्रोडक्ट 4 का प्रोडक्ट है, 4 का प्रोडक्ट दिख रहा है ना आपको, तो ये 4 का प्रोडक्ट है, तो 4 वाले प्रोडक्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे कि एंगल का सम हो जाएगा, सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो ये प्रूव कर देंगे हम, यहाँ रिजल्ट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक का क्लियर होगा बिल्कुल। चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये सिंपलीफाई आपने की होगी, ये रिजल्ट आपने प्रूव किए होंगे, मैं जहां तक समझता हूँ ये आपने जरूर किए होंगे। ठीक है, तो आप इसको इजिली कर सकते हैं। स्टार्टिंग वाला कर सकते हैं, जो डाउट वाला क्वेश्चन रहेगा मैं उसको बता रहा हूँ आपको केवल। ठीक है, क्योंकि आपको 2 दिन हो गए, कम से कम इतना अगर कोशिश करोगे तो आपसे बिल्कुल हो पाएंगी। फिर हम क्वेश्चंस वगैरह एक्सरसाइज के ट्राई करेंगे, कुछ लगभग क्वेश्चंस आपने करने हैं। आज कोशिश करें इसको, जहां तक मैंने आपको ये पीडीएफ शेयर कर रखी है, इसके कंप्लीट करने की, जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो, एक इस क्वेश्चन के बारे में एग्जाम्पल सेकंड है, एग्जाम्पल सेकंड में आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्स आर की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू किसकी दे रखी है, एक्स आर की वैल्यू गिवन है। अब वो जो एक्स आर की वैल्यू है, उस एक्स आर की वैल्यू से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ये प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपने प्रूव करके दिखाना है सिंपली। देखो कुछ नहीं करना, आपने एक्स आर की वैल्यू से x1 x2 x3 अप टू दिस ऐसे वैल्यूज निकालनी है। आप देख सकते हैं आपके पास क्या क्या वैल्यूज आई। देखो x1 रखने से cos पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन पाई बाय 2 आया। सेकंड वैल्यू रखने से cos पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस आइटा साइन पाई बाय 2 का स्क्वायर आया। फिर आपके पास cos पाई बाय 2 का क्यूब अप टू दिस। ठीक है, ये वही आ गया जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, सेम वही रिपीट होगी। अब आप ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको एक बताया था रिजल्ट, क्या रिजल्ट बताया था आप बताओ। देखो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं क्या, सिस पाई बाय 2। नेक्स्ट वाले को लिख सकते हैं हम सिस पाई बाय डिवाइड में 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट को लिख सकते हैं सिस पाई बाय 2 रेज टू पावर 3। लिख सकते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में बता था, क्योंकि ये वैसा ही बन गया जैसे आपको अभी बताया था मैंने कि कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा हो, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिस अल्फा। तो ऐसे ही ये सिस की फॉर्म में मैंने सभी बनाने हैं। जब ये सिस के फॉर्म में बनाने हैं तो ये इन सभी का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, एंगल का सम हो जाएगा। ठीक, तो मैं इस रिजल्ट को ऐसे ही लिख सकता हूँ कि ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा सिस ऑफ पाई बाय 2 फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल अप टू सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है, तो यही बनेगा ना। ये बिल्कुल सही है। इसको मैं ओपन करके ये लिखूंगा, देखो ये और वो बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये एंगल का सम हो गया, तो ये किस फॉर्म में बन गया, जीपी की फॉर्म में बन गया। और जब जीपी के फॉर्म में बना है तो जीपी इनफाइनाइट जीपी का सम सभी को पता है क्या होता है। इनफाइनाइट जीपी का सम उसने लिख रखा है a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a का मीनिंग यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, और r का मीनिंग क्या है, कॉमन रेशो है। तो ये इजिली आप प्रूव करके दिखा सकते हैं, ये जो आपके पास केस है।
ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट ये है 2 cos अल्फा की वैल्यू दी, 2 cos बीटा की वैल्यू दी, ठीक है, एक्स और वाई की फॉर्म में दी। हमारा जो टारगेट है, टारगेट ये है कि शो दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि एक ही वैल्यू लेनी है आपने एक्स की और एक ही वैल्यू निकालनी है वाई की। ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट करेंगे इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो एक वैल्यू एक्स की निकालो, उसी का साइन जो लिया वही साइन वाई वाली वैल्यू का लेना, यानी कि वाई की वैल्यू अगर आपने पॉजिटिव ली है या एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ली है तो दोनों वैल्यू आपने एक्स की और वाई की पॉजिटिव लेके चलनी है। इसका कहने का मीनिंग मेरा ये है, देखो यहाँ पे आप यहाँ से समझ पाओगे कि 2 cos अल्फा इक्वल टू था x प्लस 1/x, एलसीएम लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी x में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरली ax² प्लस bx प्लस c, उसी टाइप से हमने x और y की वैल्यू निकाली। जब x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो निकालने के लिए एक वैल्यू आपने देखनी है, दूसरी सिमिलर वे में लिखनी है, ठीक। तो उसने वही कर रखा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से x की जो वैल्यू निकाली माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, बाई 2a। तो 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे 4 कॉमन आ गए, यहाँ बचेगा, देखो -4 लिया है, 1 माइनस 4 स्क्वायर, टोटली सिंप्लीफाई अच्छे से करके दिखा रखा है उसने। तो एक वैल्यू लेनी है तो वो पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, वो आपकी मर्जी है। इसने पॉजिटिव वैल्यू ली, तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा तो आपके सामने क्या केस आया कि कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा एक्स की एक वैल्यू है। सेम वे में वाई की एक वैल्यू उसने निकाली, ये आपने कहाँ रखनी है? उसी में जो आपने निकालनी है। निकालना हमारा टारगेट है एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n, ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एक्स की पावर कर दो m, वाई की पावर कर दो m। एक्स की पावर m करेंगे यानी कि x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, y की पावर n करेंगे तो y की वैल्यू डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपने डिमोर्स थ्योरम को यूज कर दिया, किसको यूज कर दिया? डिमोर्स थ्योरम को यूज कर दिया, ठीक। वो डिमोर्स थ्योरम को यूज करके अब ये प्रोडक्ट में आ रही है तो एंगल का सम हो जाएगा, डिवाइड में है तो ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर इनको ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट आपके सामने है कि इनका सम जो आपके पास है वो ये है। चलो फोर्थ एग्जांपल आपका सेम वैसे ही है जैसे आप +1 में पढ़ते थे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रखा है रिजल्ट को उसने, ठीक है। क्या कर रखा है वो आप देखो इसमें, ये देखो उसने आपसे क्या डिमांड कर रखी है। थोड़ा इसमें सोचने वाली बात है तो पहले कि भाई जो आपने टारगेट रखना है वो फाइंड आउट क्या करना है और गिवन क्या है। पहले तो जो गिवन है उसको अच्छे से देखो कि वहां से थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है कि ये आप उठा के चलेंगे तो ये रिजल्ट ऐसे ऐसे यूज होएगा। देखो इसने क्या रखा है कि इसका इसके साथ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट एन तक, एन टर्म है ये टोटल, इन एन टर्म का प्रोडक्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। आपको सिंपली पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में होता है। तो इसने क्या कर रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, इनका प्रोडक्ट कर रखा है, प्रोडक्ट जो भी गिवन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही दे रखा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। जो डिफाइन चीज है वो डिफाइन ही कर रखी है। लेकिन आपको रिमाइंड करवाऊं मैं, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई को बोलते थे, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा को बोलते थे। इनके अंदर रिलेशन ये होता था, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे +1 में जब स्टार्ट की, और वहां पे हमने एक चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे ये रिलेशन यूज भी किया हुआ था हमने कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको मैं पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करता हूँ बाय दिस रिलेशन, बाय दिस कंडीशन, बाय दिस डेफिनेशन। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू आपको पता होती है कि r cos थीटा होती है और y की वैल्यू r sin थीटा होता है। तो ये रिलेशन होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पोलर कोऑर्डिनेट के साथ। तो उसने स्टार्टिंग में क्या किया है, हमारा टारगेट अब दो चीजें हैं निकालना। एक तो इनमें आपके पास a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर,
ठीक है, ये चीज आप इसी से समझो। जब आप क्या करते थे, यहाँ से इनको डिवाइड करते थे या स्क्वायर करके ऐड करते थे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करते थे, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलता था। उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करते थे आपको आर स्क्वायर मिलता था। डिवाइड करते थे तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू मिलती थी, जो आती किसके इक्वल है, y बाय एक्स। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आती है, टेन इनवर्स y बाय एक्स। कुछ इस टाइप की आई थी वैल्यू ना, ठीक, ये वैल्यू आई। उसी कंसेप्ट को मैं इसी पे अप्लाई फिर करना चाहता हूँ। तो इसने क्या कर रखा है, ये A1 A2 A3 AN है। तो इसने क्या किया, इसको कंप्लीट एक फॉर्म में बना लिया कि मैं अलग अलग ना मानने की बजाय ये यूं करना चाह रहा है। मैं आपको बता दूं कि A1 प्लस आयटा B1, A1 प्लस आयटा B1, A1 प्लस आयटा B1 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस आयटा B1। ऐसे ही अगर मैं रखूं तो इसको मैं रखूंगा R1 कोस थीटा 1। अपने आप को म्यूट कर लो जिसकी डिस्टरबेंस हो रही है, जिस बच्चे की डिस्टरबेंस है वो बंद कर ले, एक बार म्यूट करें अपने आप को। देखो A1 प्लस आयटा B1 को मैं अज्यूम करके चलूंगा R1 कोस थीटा 1 प्लस आयटा R1 कोस थीटा 2। ऐसे ही मैं A2 प्लस आयटा B2 को अज्यूम करके चलूंगा कि ये नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना हूं। ठीक है, क्या R2 कोस थीटा 2 प्लस आयटा R2 साइन थीटा 2, सॉरी ये साइन था ऊपर वाला, इसको चेंज कर लेना आप, ये साइन है। तो इसने क्या कर रखा है कि बार बार डिमांड करने की बजाय हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट एक ही फॉर्म में ले आएंगे। तो उसने वही कर रखे हैं क्या, कि इसको एक ही फॉर्म में ले आया, कि बार बार ना लिखें, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेप रहेंगे, काफी टाइम भी वेस्ट होगा, पजल भी होंगे, रिजल्ट भी नहीं बन पाएगा अच्छे से। एपी प्लस आयटा बीपी, या फिर आर लिख सकते हो आप इसको, कि ए आर प्लस आयटा बी आर को हम अज्यूम करेंगे। आर इसमें आ लिया इसलिए इसको भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं हो सकता, तो यही है, ठीक है, जो भी इसने लिखा। इसने इसको ये अज्यूम कर रखे हैं कि लेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ये, इससे सारे बना दिए। देखो आप नीचे एक बार, सभी इसी की यूज करके उसने अप्लाई करके इसको बनाया है। देखो पहले इक्वेट करे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, एपी और बीपी की वैल्यू आई, स्क्वायरिंग एंड एडिंग और फिर डिवाइड किए, वही बता रहा हूँ। एक से एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर की वैल्यू आई जो आरपी स्क्वायर के इक्वल है, एक से डिवाइड करके थीटा पी की वैल्यू आई। फिर इसने क्या किया, उस पी को पुट कर दिया, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक। कहां रखे ये, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 होगी आपके पास पीछे, इक्वेशन 1 में पुट करो और उनको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक, देखो जब स्टार्टिंग में आपने अज्यूम किया, उसी में आप पी को पहले 1 रख दो, पी को 1 फिर 2 फिर 3, एक ही साथ कर रखा है सारा प्रोसेस। n तक पुट कर R1 कोस थीटा 1 प्लस आयटा आर, अभी जो बता रहा था सेम वे में, R1 कॉमन ले लिया, एक में R2 कॉमन ले लिया, एक में R3 कॉमन, ऐसे Rn कॉमन ले लिया। अब ये प्रोडक्ट है तो आप देख सकते हैं, ये R1 R2 R3 और ये जो भी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। इसने बता दिया कि ये A प्लस आयटा B है। यहाँ से इक्वेट करा रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो इक्वेट करेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको A और B की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आया कैसे, इसमें फिर भी एक बार डाउट होगा तो फिर मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपने जो राइट लेफ्ट साइड में ये लिखा था ना, A1 प्लस आयटा B1 की ये वैल्यू है, ठीक है, A2 प्लस आयटा B2 की ये वैल्यू है, लास्ट में AN प्लस आयटा BN की ये वैल्यू है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इसने R1 R2 R3 Rn कॉमन लेके सबसे आगे लिख दिए, जो बचा वो एज इट इज रख दिया। अब फिर इसके ऊपर क्या रिजल्ट यूज कर दिया कि cos थीटा 1 प्लस आयटा sin थीटा 1 है, प्रोडक्ट में cos थीटा 2 प्लस आयटा sin थीटा 2 है, प्रोडक्ट करते करते n तक cos थीटा n प्लस आयटा sin थीटा n पे ले गए, तो ये प्रोडक्ट है तो एंगल का क्या हो जाएगा, इसमें सम हो जाएगा।
एंगल का क्या हो जाएगा, सम। जब ये एंगल का सम हो जाएगा तो ये इसको आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करके, कंप्लीट कैसे मल्टीप्लाई करोगे, R1 R2 R3 Rn मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, R1 R2 Rn मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगा। अब क्योंकि ये गिवन था स्टार्टिंग में कि ये प्रोडक्ट जो है, सॉरी हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये ए प्लस आइटा बी के इक्वल है, ये वाला जो लेफ्ट साइड में था वो ए प्लस आइटा बी के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू नजर आएगी। कैपिटल ए और बी निकालना टारगेट था, ए और बी निकाल के इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, वहां से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास वो आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इजिली हो जाएगा। डाउट रहता है किसी का बाद में भी पूछ सकता है, आप इसको पढ़ो दो सही एक बार अच्छे से। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद जो फिफ्थ एग्जांपल है, फिफ्थ एग्जांपल में उसने वैल्यू दे रखी है आपको कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, जैसे ही साइन वाला, इनका सम क्या है, 0 है। तो यहाँ तो आपने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस रिजल्ट को अप्लाई करूं कि जिससे मेरे पास ये जो एंगल है ये आ जाए, कोस ऑफ 3 अल्फा कोस ऑफ 3 बीटा, तो क्या होना चाहिए, एंगल का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो पहले तो उसने क्या किया है, कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा को स्मॉल ए मान लिया, कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा को स्मॉल बी मान लिया, इसको स्मॉल सी मान लिया। इन तीनों का सम करो, एडिंग दीज थ्री वी गेट दीज कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा। ये रियल पार्ट ऐड कर दिए प्लस आइटा इनटू वो इमेजिनरी पार्ट वाला ऐड कर दिया। ये तो आपका प्लस वन में जैसे सीखते थे वही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करना है या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करना है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज की गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, या प्लस 2 में जो आपके पास डिटरमिनेंट था, डिटरमिनेंट का टॉपिक था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में यूज होता था, ये आपको ध्यान हो। इस रिजल्ट की हेल्प से हमने कई क्वेश्चंस वगैरह सोल्व भी किए हुए थे। तो इसमें क्या किया उसने, जो ए बी सी माना था ना, ए बी सी की जो वैल्यू अज्यूम की थी हमने, ऊपर देख सकते हैं, उन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है उसका सम 0 आ रहा है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये 0 प्लस आइटा 0 लिखते हैं, जिसको सिंपली आप 0 लिख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आ गया इसके इक्वल। एक्चुअल में ये 0 नहीं है, यहाँ ओनली 0 नहीं है, इसको लिखेंगे 0 प्लस आइटा 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हालांकि। इसमें आपने क्या किया, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकाली जो 3abc आई, इसमें अब abc की वैल्यू डाल दो और बाद में रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दो। इक्वेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट वही आएगा जो आपने फाइंड आउट करना था। ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ में आपके पास कहता है कि अगर ये टी में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट हैं आपके पास। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे, अभी टाइम अप होने वाला है। मैं एक बार वेटिंग में जो बच्चे थे या जिन अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं एक बार इसमें, आप अपने एक सेकंड रुको ना, मैं जो बताऊंगा तब आप क्या करेंगे, चैट बॉक्स में मैसेज कर दें आप अपने अपने रोल नंबर, जल्दी से चैट बॉक्स में अपने रोल नंबर मैसेज कर दें। रोल नंबर मैसेज करो अपने चैट बॉक्स में, क्या टाइप हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक बार चेक भी कर लो आप। अदरवाइज तो मैं यहाँ से आपकी अटेंडेंस ले ही रहा हूँ। जो बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, अभी दिखा रहा है 43 है टोटल बच्चे जो प्रेजेंट हैं। अटेंडेंस मैं एक बार रिपीट कर दूं आपको, बाकी जो बच्चे टाइप कर पा रहे हैं अच्छे से तो ठीक है। सेक्शन सी में 115 है, 20 10, 20 114, 133, 134, 15, 178, 18, 19, 194, 196, 198, 204, 210, 211, 215, 220, 23, 24, 30, 37, 46, 47, 35, roll number 12, 43, 32, roll number 17, 108, 28, 20, 128, 33, 11, 138,
रोल नंबर 14 101 119, रोल नंबर 7 206 22 112 उज्जवल, विधि गर्ग 193 सेक्शन सी। ये बच्चे प्रेजेंट हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई, क्योंकि ये अटेंडेंस आपकी यहाँ पे जो बताई गई है वो बिल्कुल सही है, यही बच्चे प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आप चैट बॉक्स में मैसेज नहीं कर पा रहे क्या? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें चेंज भी कर रखा है, आप मैसेज जरूर टाइप कर सकते हैं इसमें। वन 26 103। ठीक है, ये बच्चे आपके इसमें क्लास में हैं। अभी जो नए जो 2 बच्चे ऐड हुए हैं वो रोल नंबर 105 है क्या? चलो नेक्स्ट क्लास भी होगी आपकी, आप वहां पे आप अटेंड करो, 1 सेकंड वेट करना। लेकिन हो सकता है कई बच्चों को परेशानी भी हुई, क्योंकि नेम से अगर एंटर करेंगे तो देखो भाई, मैंने कल आपको बता दिया था कि आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कल इतनी डिस्टर्बेंस हुई थी, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप इस मीटिंग को एंड करके नेक्स्ट अपनी ज्वाइन करें, जहाँ पे भी आपको लिंक मिल रहा है। ठीक है।